जयगढ़ किला, जिसे विजय का किला भी कहा जाता है, यह किला अरावली पर्वतमाला के चील का टीला पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1726 ईस्वी में करवाया था। इस किले से आमेर किला और आसपास के क्षेत्र का शानदार दृश्य दिखाई देता है। इस किले का मुख्य उद्देश्य शहर की सुरक्षा करना था, अथवा इसे आमेर किले की सुरक्षा के लिए भी बनाया गया था। इस किले का मुख्य आकर्षण यहाँ रखी जयबाण तोप है, जिसे किले के परिसर में ही बनाया गया था, और यह उस समय पहियों पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। यह किला अपने मजबूत किलेबंदी, विशाल दीवारों और गुप्त सुरंगों के लिए भी प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐतिहासिक यात्रा पर जयपुर के प्रसिद्ध जयगढ़ किले की ओर। ये किला अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों पर स्थित है और इसकी ऊंचाई से पूरे शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है। यह किला न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह भारतीय शिल्पकला और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण भी है। यह किला जयपुर के समृद्ध इतिहास का प्रतीक है और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जयगढ़ किले की कुल लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। किले की औसत चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर है। किले की दीवारें काफी ऊंची और मजबूत हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 20 से 25 फीट है। किला लगभग 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं जयबाण तोप। यह दुनिया की सबसे बड़ी पहिए वाली तोपों में से एक है। यह तोप एक ऐतिहासिक तोप है, जिसे 18वीं शताब्दी में भारत के जयपुर के पास जयगढ़ किले में 1720 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। जयबाण तोप का वजन लगभग 50 टन है और इसकी लंबाई 20 फीट से भी ज़्यादा है। इस तोप को चलाने एवं खींचने के लिए 4 बैल और 2 हाथियों की आवश्यकता होती थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मनों के खिलाफ किले की सुरक्षा करना था। हालांकि इसे कभी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इसे परीक्षण के तौर पर एक बार चलाया गया था। कहा जाता है कि इस परीक्षण के दौरान तोप से निकला गोला जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर चाकसू नाम के कस्बे में गिरा था। इस गोले की वजह से वहां एक तालाब बन गया था। आज जयबाण तोप जयगढ़ किले में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में खड़ी है और इसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग आते हैं। आप जो ये वॉच टावर देख रहे हैं, इसे दिया बुर्ज कहा जाता है और इस पर लगा छोटा ध्वज राजा की उपस्थिति का प्रतीक है। जब भी राजा शहर से बाहर जाते थे तो महल पर एक ही ध्वज फहराया जाता था, और जब वे वापस आते थे तो एक छोटा ध्वज लगा दिया जाता था, जो अपने आप ही संदेश पहुंचाता था कि राजा शहर में है। आज भी इस परंपरा का पालन किया जाता है। किले में 3 प्रमुख जलाशय हैं। सबसे बड़ा जलाशय भूमिगत है और इसमें लगभग 60 लाख गैलन पानी संग्रहित किया जा सकता था। इसके ठीक पीछे दाईं और छोटा जलाशय है।
जो 69 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा और 52 फीट गहरा है। इसकी छत में 9 सुरंग है और प्रत्येक सुरंग के नीचे एक कमरा है। इन्हीं कमरों में सवाई जय सिंह जी के शासनकाल का शाही खजाना रहा था। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा इस खजाने से प्राप्त धन का उपयोग सन 1727 में जयपुर शहर को बसाने के लिए किया गया था। जयगढ़ किले में जल संचयन प्रणाली काफी उन्नत थी। किले की ढलानों से बहकर आने वाले वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए कई नहरें और तालाब बनाए गए थे। जिन्हें पत्थरों के माध्यम से फिल्टर किया जाता था ताकि पानी साफ और पीने योग्य बना रहे। ये जलाशय न केवल किले के निवासियों की जरूरतों को पूरा करता था, बल्कि यह युद्ध के समय में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण था। जयगढ़ तोपखाने का ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि इसे भारत में निर्मित तोपों और हथियारों के उत्पादन केंद्र के रूप में जाना जाता है। इस तोपखाने का निर्माण 18वीं सदी में किया गया था और इसे राजस्थान के किलों और महलों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर उस समय की धातु कला और हथियार बनाने की उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया था। इस किले का मुख्य आकर्षण यहाँ रखी जयाबान तोप को भी इसी तोपखाने में ही बनाया गया था। इस किले में स्थित बगीचा न केवल सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह बगीचा शाही परिवार के सदस्यों और उनके मेहमानों के लिए बनाया गया था, ताकि वे यहाँ आकर शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकें। बगीचे के बीचों बीच एक सुंदर फाउंटेन है, जो किले की भव्यता को और अधिक बढ़ाता है, जिसमें कमल के फूल खिले होते हैं, जो पूरे वातावरण को शीतल और सुखद बनाते हैं। जयगढ़ के शस्त्रागार में विभिन्न प्रकार की तोपें और बंदूकें रखी गई थीं, जिनका उपयोग दुश्मनों पर आक्रमण और किले की रक्षा के लिए किया जाता था। राजपूत योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल की गई तलवारें और भाले जयगढ़ के शस्त्रागार में रखे गए हैं। ये हथियार उस समय की शिल्पकला और धातुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जयगढ़ का शस्त्रागार गोला बारूद का भी भंडारण स्थल था। यहाँ पर बारूद, गोलियां और अन्य विस्फोटक पदार्थों का भंडारण किया जाता था, जो युद्ध के समय आवश्यक होते थे।